मीर साहब आप बताइएगा, 8 फरवरी तक और 8 फरवरी के बाद क्या आपको सिचुएशन नजर आ रही है जिस तरह हम जा रहे हैं? शाहजेब भाई, मुझे तो ये लगता है कि 8 फरवरी के बाद बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम होगा और जो भी हुकूमत बनेगी, जो भी वज़ीर आज़म होगा, वो एक बिल्कुल बेख्तियार वज़ीर आज़म होगा। जितने बेख्तियार शहबाज शरीफ साहब थे, तो 8 फरवरी के बाद जो भी वज़ीर आज़म होगा वो उनसे भी ज़्यादा बेख्तियार होगा। और जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है वो ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में बहुत इजाफा हो जाएगा और जो मीडिया फ्रीडम है, इसके लिए जो थ्रेट्स हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। अभी तक आप और मैं जो बात किसी ना किसी तरीके से करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे लगता है 8 फरवरी के बाद ऐसा भी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो टॉलरेंस लेवल है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है और जो बैकग्राउंड में जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें जो बातचीत होती है और जिस तरीके से आप देखें कि पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी के लिए, खासतौर पे पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस को, तो जाहिर बात है ये जो पुलिस वाले होते हैं ये कोई इतने बेवकूफ तो नहीं होते ना, ये बहुत सोच समझ के करते हैं। एक SHO ने अगर शाह महमूद कुरैशी को ठुड्डे मारे हैं, मुक्का मारा है, और अगर इस्लामाबाद का जो IG है वो भी उसको इलेक्शन कमीशन के बार बार कहने के बावजूद तब्दील नहीं किया जा रहा, तो जाहिर बात है नीचे जो उसके SHO हैं और SP साहबान हैं वो भी फिर वही करेंगे जो पंजाब पुलिस कर रही है। तो आप जरा खुद ही इमेजिन करें कि अभी तो ये कुछ हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको पंजाब पुलिस का एक SHO अपने बूट की नोक पे लिखता है, तो 8 फरवरी के बाद फिर क्या होगा? फिर आपकी और मेरी तो खैर नहीं है। मीर साहब, मुसलसल हेडलाइंस, मुसलसल खबरों में मजलूमियत का बयानिया भी, आपको लगता है मगर उसके बावजूद 8 फरवरी तक बहुत कुछ बदलेगा और नून लीग का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं सही हो सकता है? आज जो शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें की है ना, उससे तो ये लग रहा है कि मुझे वो इतने कोई बात या कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे। लेकिन देखें, बात असल ये है कि कुछ चीजें होती हैं जो आपको नजर आ रही होती हैं, दीवार पे लिखी होती हैं, राइटिंग ऑन द वॉल होती हैं, आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आप बोलते नहीं हैं। तो राइटिंग ऑन द वॉल जो है वो ये है कि ये 8 फरवरी को कोई इलेक्शन नहीं होना, ये एक फ्रॉड होगा। मुझे पता है कि मैं बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, आप ये भी कह सकते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट है, लेकिन यही हकीकत है। और मैंने बतौर सहाफ़ी के सबसे पहला इलेक्शन 1988 में मैंने कवर किया था, फिर 1990, फिर 93, उसके बाद 97, फिर 2002, फिर 2008, 2013, 18। तो ये जो सूरत इस वक्त मैं देख रहा हूं, मैंने ऐसी तो पहले कभी नहीं देखी। इसलिए सीधी सी बात है, मैंने पहले भी कहा है कि ये मैं इसको इलेक्शन समझता ही नहीं और ना ही मैं इसको इलेक्शन समझ के इसका कोई तज्जिया करने के लिए तैयार हूं। आज तक के जो हालात हैं, हाँ, अगर अगले 10-15 दिन में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इकदामात किए जाएं और वाकई ये इलेक्शन लगे, तो फिर मैं कहूंगा कि ये इलेक्शन है। लेकिन बतौर एक अखबार नवीस के, एक सहाफी के, मैं तो 8 फरवरी के इलेक्शन को इलेक्शन नहीं समझता और ना ही मैं उस इलेक्शन के बारे में कोई तज्जिया करने पे अपना वक्त ज़ाया करने के लिए तैयार। बहुत शुक्रिया मीर साहब की, सुलवाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।